राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को आयोजित कर संबोधित किया गया एवं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान झारखंड राज्य सरकार को ओबीसी विरोधी बताया एवं पिछड़ी जाति के अधिकारों को हनन करने की बात कही। पूर्व विधायक ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बतलाया कि झारखंड राज्य में लगभग 55% पिछड़ी जाति की आबादी है एवं वर्तमान राज्य सरकार पिछड़ी जातियों के हक और अधिकार का हनन करने का काम करती है। झारखंड सरकार ने हल्फनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यह दाखिल किया है कि झारखंड में जो भी चुनाव कराया जाएगा वह ट्रिपल टेस्ट कराए जाएंगे, परंतु इस बात को लेकर लगभग 3 साल बीत चुका है, परंतु वर्तमान राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट अब तक नहीं करा पाई है, जिस कारण वर्तमान राज्य सरकार पिछड़ों को आरक्षण देने में सफल नहीं रही है। पर जब एनडीए शासित बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली सरकार थी तब एसटी, एससी, ओबीसी और को 73% आरक्षण देने को लेकर कानून भी बनाया गया था। इस संबंध में विधायक का आजसू सहित सभी घटक दल ने समर्थन भी किया है, परंतु वर्तमान राज्य सरकार की नीयत और नीति में खोट है, जिस कारण पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के विधेयक पर संविधान के 9वीं सूची में शामिल होने की पेच फंसा दिया गया। संविधान के अनुसूची में कानून को शामिल किया जाता है। पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के विधेयक को कानून के रूप में वर्तमान राज्य सरकार को पारित करना चाहिए और लागू करना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार के पास संविधान के 9वीं अनुसूची में संरक्षित करने के लिए भेजना चाहिए। ये गजट है। इसके बाद सुदेश महतो जी ने जो लेटर ये लिखा था वो लेटर आपके सामने में है। ये 21/4/2015 का पहला बार कोई दल जो है, अभी तक किसी दल ने लिखित रूप में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है स्थानीय नीति पर। हमने स्पष्ट कहा है कि स्थानीयता नीति और नियोजन नीति दोनों अलग अलग होना चाहिए और दोनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तो हेमंत सरकार इन मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अनर्गल, अनाप शनाप, गुमराह करना बंद करें लोगों को और सच्चाई के साथ सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और कहना है सब, वो जो सरकार ये बता, जो आए दिन अखबारों में जो निकल रहा है, आज ही के अखबार में देख लीजिए तो उसमें साफ कह रहा है कि अभी टेंडर ही नहीं हुआ। पदाधिकारी कर रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी कर रहे हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है, जिसको तो करा कैसे दिया? अभी टेंडर ही, पहले चरण का टेंडर ही रद्द हो गया है, तो अभी ट्रिपल टेस्ट कहाँ हो रहा है? कुछ दिन अखबार में तो आया था कि वोटर लिस्ट के आधार पर कुछ पदाधिकारियों ने करके दिया। तो इस तरह से ट्रिपल टेस्ट के नाम पर सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही कि यहाँ के पिछड़ों को हम उनका हक अधिकार दें। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि तो राज्य की एक बड़ी आबादी को उसके अधिकार से वंचित रखने की ये सरकार लगातार साजिश कर रही है। ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ओबीसी विरोधी है ये सरकार। अभी आप ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट तो आजसू की देना। आजसू अगर कोर्ट नहीं जाती और आजसू का दबाव नहीं होता तो ये सरकार ट्रिपल टेस्ट का जो नाटक करी वो नाटक भी नहीं करती। इस सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत चुनाव और नगर चुनाव कराने की साजिश रची थी और इसे साबित होता है कि सरकार का नियत में खोट है। ये सरकार अभी पिछड़ा वर्ग जो ट्रिपल टेस्ट के लिए संवैधानिक एक प्लेटफॉर्म है उसका अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया है और जब तक अध्यक्ष नहीं रहेगा उसके द्वारा ट्रिपल टेस्ट बनेगा, उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसके संवैधानिकता पर क्या सवाल नहीं उठेगा? उसके जो कानूनी पहलू पर क्या सवाल नहीं उठेगा? ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको अध्यक्ष विहीन रख के भी ये साजिश रच रही है कि कानूनी दांवपेच में ट्रिपल टेस्ट का मामला फंसे, ओबीसी आरक्षण का मामला फंसे और ये कहीं ना कहीं ये हम अपना इससे हाथ पल्ला झाड़ लें, ओबीसी को उसके अधिकार से वंचित कर दें। आप अगर देखेंगे तो कल जेएमएम की तरफ से आजसू पर कुछ आरोप लगाया गया, तो मुजवानी आरोप लगाने से क्या होता है? अभी तो लंबोदर जी ने बताया कि अगर ओबीसी के लिए किसी ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी तो आजसू ने लड़ी, हमारे अध्यक्ष सुदेश महतो ने लड़ी। सिर्फ मुजवानी बात करने से और जनता को गुमराह करने से कोई झारखंड का भला होने वाला नहीं है। 10,500 पद जो सुदेश महतो जी के प्रयास से
ये पंचायत चुनाव के लिए आरक्षित किए गए, पंचायत पदों पर आरक्षित किए गए, उसको हटाने की साजिश किसने रची? इस हेमंत सरकार ने रची। उसको पूरा एक सिरे से वॉश आउट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अभी हम जब बात करते हैं तो ट्रिपल टेस्ट में कई जगह से शिकायत आ रही है कि बोलता है इस जिला में ट्रिपल टेस्ट हो गया, मेरे घर कोई नहीं आया। ऐसे कई जगहों से बातें आ रही हैं। समय पड़ने पर उचित प्लेटफॉर्म पर हम सबूत के साथ बताएंगे कि बिना किसी के घर गए ट्रिपल टेस्ट आप कैसे कंप्लीट कर लिए, और फिर उसका सच्चाई, उसका वो आधार पर जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट का आधार का सच्चाई क्या होगा। ये बहुत बड़ी बात। अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर इकलौती पार्टी रही आजसू अभी तक जो स्थानीय नीति पर जिसने लिखित स्टैंड सरकार को समर्पित किया। 2015 में हम लोगों ने लिखित अपना स्टैंड स्थानीय नीति पर सरकार को समर्पित किया था। जेएमएम बताए कि उसका स्टैंड क्या है। 2021 में सुदेश महतो विधायक के रूप में उन्होंने गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में रखा था, और उस पर पार्टी की ओर से लंबोदर जी यहाँ बैठे हैं, उसमें लंबोदर जी ने उस गैर सरकारी विवाद हो रहा था, मेरा ही लाया हुआ सवाल था, मेरा ही द्वारा उसमें मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था, आज भी विधानसभा में प्रोसीडिंग है, वीडियो है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि अगर हम यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे तो अन्य लोगों को क्या हम यूक्रेन भेज देंगे। ये भी इन्होंने विधानसभा में वक्तव्य दिया, और मेरे ही सवाल के आलोक में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री जी जब सदन में ये बात कह सकते हैं कि अगर हम ओबीसी को 27% आरक्षण देते हो, अन्य लोगों को बाहर भेज दें, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नीति नियत करनी और कथनी में कितना अंतर है। मैया सम्मान की बात करते हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, पूरे राज्य में 71 लाख मैयाओं ने आवेदन दिया, और उस आवेदन में मात्र 60 लाख लगभग इन लोगों ने स्वीकृत किया है। 11 लाख आवेदन इन मैयाओं का कहाँ गया, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जो स्वीकृत 60 लाख आवेदन मैयाओं का, उसमें मात्र 55,000 का ही सरकार भुगतान कर रही है, 55 लाख का, मात्र 55 लाख का ही भुगतान कर रही है। तो ये 5 लाख का क्या हुआ, कौन इसके लिए दोषी है? सरकार कहती कि गलत भुगतान हुआ, अगर गलत भुगतान हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? ये जो गलत तरीके से सरकारी राशि का भुगतान हुआ, इसका क्या होगा? सरकार को इन सारे विषयों पर आप स्पष्ट करना चाहिए। और ओबीसी पर तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा में दिया गया वक्तव्य वही पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं, क्या सोच है झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों के बारे में। धन्यवाद। वीडियो आपके विधायक का वायरल हो रहा है, उस पर वो तो डॉक्टर ये है, वो तो डॉक्टर। देखिए क्या है कि अभी जो वर्तमान समय है, एआई के वजह से कौन क्या बोलता है, किस तरह से कौन किस तरह से उसको विचलित करके उसको लोग डालता है, विचलित तरीके से करता है, बोलता कुछ है, लोग उसको कुछ क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तिवारी जी समझदार हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, और तिवारी जी बिल्कुल ही इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए इस तरह का कोई बात नहीं है। धन्यवाद। झारखंड राज्य में जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, लगभग 55% आबादी झारखंड राज्य में पिछड़ी जातियों की है, और पिछड़ी जातियों के हक अधिकार की बात करते हैं और पिछड़ी जातियों का आरक्षण, इसके संदर्भ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो कई लोग, कई राजनीतिक दल, कई लोग हैं कि कौन इसका ज़्यादा हितैषी है, ये ज़्यादा लोग चाह रहे हैं प्रमाणित करना कि कौन कितना हितैषी इसके है। हम ज़्यादा कुछ नहीं, एक बात कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो भी पंचायत चुनाव होगा या नगर निकाय चुनाव होगा, उसमें पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, चाहे वो जिला परिषद का पद हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो या वार्ड सदस्य का। पूरे झारखंड राज्य में हमारी सरकार ने लगभग 10,500 से ज़्यादा पद पिछड़े जातियों के लिए आरक्षित किया था पंचायत चुनाव में। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि 2022 में जब वर्तमान सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने जब पंचायत चुनाव कराया,
तो पंचायत चुनाव में लगभग 10,500 पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित था, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया और पिछड़ों के जो पद थे वे सामान्य जाति के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया। अर्थात 10,500 पदों पर पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। जो हेमंत जी की सरकार है इसी ने हटाया। अब झारखंड राज्य की जनता, 3.5 करोड़ जनता ये तय करेगी, राज्य की 55% पिछड़ी जाति की आबादी ये तय करे कि कौन 10,500 पदों पर जो आरक्षण पिछड़ों का था उसको हटाने का काम किया। ये स्वतः स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार ने पिछड़ी जातियों के हक को मारने का काम किया और 10,500 पद कम नहीं होते हैं। जहां पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षित पद पर वहां पर काबिज थे। तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने पिछड़ी जातियों के हक और अधिकार को मारने का काम पंचायत चुनाव के आरक्षित पदों पर किया और आजसू पार्टी से रहा नहीं गया। आजसू पार्टी इस निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सरकार ने हलफनामा के माध्यम से कहा कि आगे जो भी हम चुनाव झारखंड में कराएंगे, सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट कराएंगे और ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद हम यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण देंगे, उसके बाद हम चुनाव कराना सुनिश्चित कराएंगे। और सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हुए लगभग 3 साल हो गए और 3 साल में अभी तक सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाया और ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने के बाद के कारण आज तक पिछड़ों को के आरक्षण देने में सरकार सफल नहीं रही। अभी नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार उतारू है, लेकिन अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया, पिछड़ों का आरक्षण नहीं हो पाया।